ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गैस सिलेंडर में पैसों की चोरी। एक वक्त का किस्सा है। सुल्तानपुर गांव में एक गैस सिलेंडर का बहुत बड़ा गोदाम था, जिसमें बहुत सारे लोग गैस की डिलीवरी का काम करते थे। उन मुलाजमों में एक लड़का बिट्टू भी था। वो गैस सिलेंडर को दूसरे गांव में लोगों के घरों में ले जाता और गैस सप्लाई करता था। वो दिन भर मेहनत करता और शाम में अपने मालिक से तनख्वाह वसूल करता और खुशी खुशी घर जाता। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर एक दिन उस गांव के बहुत बड़े चोरों की नजर उस पर पड़ जाती है। मीठे, अपनी परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह तो हमारे सारे नकली पैसों को जंग लग जाएगा। सोचो सोचो, ये पैसे दूसरे गांव में कैसे पहुंचाए जाएं? चोरों का सरदार अभी कह ही रहा होता है कि बिट्टू उस जगह से गुजरता है। बिट्टू को देखकर मीठे के जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। लंगड़ बगड़ियाल साहब, मेरे जहन में एक बहुत मस्त आइडिया आया है। हम नकली नोटों को एक बहुत नायाब तरीके से दूसरे गांव में पहुंचा सकते हैं। मीठे, वो कौन सा तरीका है, जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बगड़ियाल साहब, साथ वाले गांव में गैस सिलेंडर का गोदाम है। हम नकली पैसों को उन सिलेंडर के अंदर भरकर दूसरे गांव में ले जाएंगे। अरे वाह बगड़ियाल साहब, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है बेटे ने। इस तरह तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। हाँ मीठे, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब तुम उस गोदाम में नौकरी करोगे, फिर हम उन गैस के सिलेंडर के अंदर पैसे भरकर अपना काम करेंगे। लेकिन भगड़ियाल साहब, वो गोदाम वाला तो सिर्फ गरीब लड़कों को नौकरियां देता है, अमीरों को नहीं देता। मुझसे बड़ा गरीब और कौन होगा। ऐसी एक्टिंग करूँगा कि वो मुझे नौकरी पर रखने पर मजबूर हो जाएगा। फिर अगले ही दिन मीठा नौकरी लेने उस गोदाम में चला जाता है और मालिक को आकर कहता है, सर जी, मुझे गैस सिलेंडर की डिलीवरी की नौकरी चाहिए। मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। अरे भाई, जाओ जाकर अपना काम करो। तुम तो शक्ल से खाते पीते घर के लग रहे हो। मैं तो सिर्फ गरीबों को नौकरी पर रखता हूँ। सर जी, मेरे खूबसूरत और हसीन और जमील चेहरे पर न जाएं। इस हसीन चेहरे के पीछे गरीबी के तूफान छुपे हुए हैं। क्या तूफान छुपे हैं, जरा मुझे भी तो पता चले। सर जी, मेरे फेफड़ों के अंदर मिट्टी की गोल गोल गोलियां हैं। जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे उन गोलियों की बोलियां सुनाई देती हैं कि मीठे हुस्न के अजीम शाहकार, हमें बाहर निकालो। तो बेटा, तू इन्हें बाहर निकलवा कर पासे मार। सर जी, बाहर तो तब निकालूं जब मेरे पास ऑपरेशन करवाने के पैसे हों। तभी तो मैं आपके पास नौकरी मांगने आया हूँ, ताकि मैं अपने फेफड़ों का ऑपरेशन करवा सकूं। बेटा, तू तो बहुत मुस्तहिक इंसान है। तू कल से मेरे पास नौकरी पर आ जा। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने सेठ को आकर बताता है, सेठ साहब, अपना काम बन गया है। मुझे उसके पास नौकरी मिल गई है। अरे उस गैस सिलेंडर वाले ने तुझे कैसे नौकरी दे दी? वो तो एक नंबर का खड़ूस है। किसी से नौकरी कैसे मांगते हैं, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। मैंने उसके पास अपनी गरीबी के ऐसे रोने धोने शुरू किए कि वो मुझे नौकरी देने पर मजबूर हो गया। मीठे, बहुत अच्छा किया तुमने। अब कल सारे सिलेंडर यहाँ पर पहुँचाओ, फिर उसमें पैसे भरकर दूसरे गांव में पहुँचाएंगे। फिर अगले ही दिन मीठा काम पर पहुँच जाता है और मुलाजिम उसकी गाड़ी में सिलेंडर रख देते हैं। मीठे, ये सारे सिलेंडर साथ वाले गांव में पहुँचा दो और उनसे सारे पैसे नकद लेकर आना। ठीक है अंकल, आप बेफिक्र हो जाएं। आपको काम के बारे में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर मीठा सिलेंडर लेकर वहाँ से निकलता है और अपने अड्डे पर पहुँच जाता है और उन सिलेंडर को निकाल देते हैं। फिर वो सारे सिलेंडर रखकर अच्छी तरह काटते हैं और उनके अंदर नकली नोट भरना शुरू कर देते हैं और वापस सिलेंडर को बंद कर देते हैं। चल मीठे, इन सारे नोटों को दूसरे गांव में पहुंचा कर आ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अब हमारे नकली नोट पूरे शहर में फैल जाएंगे। फिर मीठा सिलेंडर लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है।
उसके लिए सबसे मुश्किल काम पुलिस चौकी क्रॉस करना था। वो चौकी पर पहुंचता है तो वहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं। ओ लड़के, कहाँ जा रहा है? किस गांव से आया है तू? इंस्पेक्टर साहब, गैस सिलेंडर की सप्लाई करता हूँ। दूसरे गांव में ये सिलेंडर लेकर जा रहा हूँ। पहले तो तू कभी नजर नहीं आया। एक मोटा लड़का यहाँ आता था ना यार। सर जी, उस मोटे लड़के की ड्यूटी किसी और जगह लग गई है। अब मैं ही यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, अपना परमिट दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब, परमिट तो मैं नहीं लेकर आया। अच्छा मुझे जरा इसका सिलेंडर तो चेक कर, कहीं इसमें कुछ और तो नहीं है ना यार। इंस्पेक्टर साहब, इस सिलेंडर के अंदर गैस के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे फेफड़ों में मिट्टी की गोलियां हैं। अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं यहीं पर फौत हो जाऊंगा और तुम फांसी के फंदे पर चढ़ जाओगे। ज्यादा मेरे साथ उल्टी बात न कर। वापस जा और जाकर परमिट लेकर आ। मीठा बहुत डर जाता है और वापस मुड़कर अपने अड्डे पर आ जाता है। मीठे, ये तू वापस क्यों आ गया? ये नकली पैसे सप्लाई क्यों नहीं किए? सेठ साहब, मैं सप्लाई कैसे करता? वहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी थी। वो तो सिलेंडर चेक करने लगे थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वा कर आया हूँ। मीठे, तूने तो मेरा सारा बना बनाया काम चौपट कर दिया है। सारा खेल बिगाड़ दिया है। सेठ साहब, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम सिलेंडर आज ही दूसरे गाँव में ले जाएंगे और ये काम उसी सिलेंडर पर काम करने वाला लड़का करेगा। जब वो चौकी को पार कर लेगा तो मैं दूसरी तरफ से जाकर उससे वो सिलेंडर ले लूंगा। फिर मीठा सिलेंडर लेकर वापस गोदाम जाता है और मालिक को सारी बातें बताता है कि उसे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। ओहो मीठे, तो तू मेरी उनसे बात करवा देता, वो तुझे जाने देते। नहीं, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। आप अभी ये सिलेंडर इस मोटे लड़के के हाथ भिजवाओ। हाँ मीठे, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और बिट्टू, जाओ ये सिलेंडर दूसरे गांव में जाकर दे आओ। इस मीठे को तो उस पुलिस वालों से डर लग रहा है। पर सर जी, अभी तो शाम होने वाली है। मैं कल जाकर ये सिलेंडर वहाँ दे आऊँगा। ओ मोटे, तू पागल तो नहीं हो गया? आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी अम्मी जान मुझे रात को लोरी देते हुए कहती थी कि आज का काम कल पर छोड़ोगे तो फिर कल कभी नहीं आएगी। नहीं मीठे, बिट्टू ठीक कह रहा है। ये कल ये सिलेंडर ले जाएगा। अब तुम घर जाओ और लड़कों ये सिलेंडर वापस उतार दो। मीठा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। ओ यार, मर गया। अगर ये सिलेंडर गाड़ी से उतार लिया तो ये सिलेंडर दूसरे सिलेंडर में मिक्स हो जाएंगे। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि नकली पैसों वाला सिलेंडर कौन सा है? मुझे आज ही ये मसला हल करना पड़ेगा। मीठे, अब जा क्या सोच रहा है? सर जी, अपने लड़कों को रोको, वो सिलेंडर ना उतारे। मेरी अम्मी जान ने मुझे मेरे पैदा होने वाले बच्चों की कसम दी थी कि बेटा आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना। सर जी, मैं आपको कसम देता हूँ कि मेरी अम्मी की कसम मत टूटने दें। मैं खुद ही ये सिलेंडर ले जाता हूँ। ठीक है। अरे लड़कों, सिलेंडर वापस रख दो। और बेटो, तुम भी जाओ, जाकर ये सिलेंडर वापस गाड़ी में रखवाओ। अच्छा सर जी, अभी वापस रख कर आता हूँ। मीठा मालिक से बात करने लग जाता है और बिट्टू सिलेंडर रखने के लिए चला जाता है। फिर बिट्टू सिलेंडर को जैसे ही उठाता है तो वो खुल जाता है और अंदर से पैसे नजर आने लगते हैं। ओए तेरी खैर, ये तो पैसों से बड़ा सिलेंडर है। मतलब मीठा इस सिलेंडर के अंदर स्मगलिंग का काम कर रहा है। बिट्टू सिलेंडर को वापस बंद कर देता है और सेठ साहब के पास आता है। सर जी, मुझे बहुत जोर की पोटी आ रही है। मैं अभी पोटी करके आता हूँ। ओए होए मोटे, तू तो बड़ा गंदा लड़का है। जा भाई जा, कहीं पजामे में पोटी करके पजामा ही ना खराब कर दी। पजामा तो बेटा मैं तेरा गंदा करूँगा कि तू पजामा सिलवा भी नहीं सकेगा और नहा भी नहीं सकेगा। फिर बिट्टू अपनी गाड़ी पर बैठकर जाने लगता है। बिट्टू, पैदल जा, गाड़ी पर क्यों जा रहा है? सर जी, मुझे जाने दो, बहुत जोर का प्रेशर पड़ रहा है। पैदल जाऊंगा तो पखाना पजामे में निकल जाएगा। फिर बिट्टू गोदाम से निकलता
है और पुलिस चौकी पर आकर पुलिस को सारी बातें बता देता है। अच्छा तो ये बात है, वो सिलेंडर में नोट लेकर जा रहा है, उसे आने दे रही है। वहाँ मीठा सिलेंडर लेकर गोदाम से निकलता है और जब वो चौकी पर पहुँचता है तो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। ओ लड़के, सिलेंडर के अंदर क्या है? बेसन के पकौड़े हैं। और इंस्पेक्टर साहब, सिलेंडर के अंदर गैस होती है और क्या आलू की चिप्स होती है। बहुत जबान चला रहा है, अभी तेरी सारी चिप्स निकालता हूँ। मुझी तरह इसका सिलेंडर खोल दे रहा यार। फिर जब वो सिलेंडर खोलते हैं तो उनके अंदर नकली नोट होते हैं। मीठा ये देखकर बहुत डर जाता है और सारा कुछ बता देता है। फिर पुलिस उसको और उसके साथियों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और बिट्टू की हिकमत अमली की वजह से उसे तमगा इम्तियाज से नवाजा जाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।